आपने लाखों का पैकेज छोड़कर प्रोफेसर पद छोड़कर के साध्वी जीवन चुन लिया। इस उद्देश्य क्या था आपका आखिर? मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने जो मेरे ठाकुर जी की जो सेवा है, जो उनकी दासत्व भाव है मेरा, वो उसको मैं परिपूर्ण कर सकूं। हम माता पिता हमारे लिए भगवान के जैसे हैं, भगवान नहीं है। माता पिता भगवान के जैसे हैं, माता पिता भगवान नहीं। नहीं है, नहीं। जब ही राधा रानी के भक्त थे, अभी भी हैं और रहेंगे। वो शुद्ध भक्त है, पवित्र भक्त है। जो भक्त के अंदर लक्षण होने चाहिए वो सब उनके अंदर है। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रममामि हरिप्रिय। राधा रानी को प्रणाम करने का मंत्र है। महाकुंभ मेले में कई सारे साधु संत आए हुए हैं। हमारे साथ एक माता जी हैं जो कि मतलब प्रोफेसर रह चुकी हैं कॉलेज की, और बहुत बड़ी बात है कि कॉलेज की प्रोफेसर रहने के बाद महाकुंभ मेले में आए हुए हैं और 9 सालों से साध्वी जीवन इन्होंने अपना लिया है। बहुत बड़ा सवाल हम पूछेंगे कि आखिर साध्वी जीवन अपनाने के पीछे का आखिर मकसद क्या है आपका, क्योंकि बहुत बड़ा पद होता है प्रोफेसर का। प्रोफेसर पद पर जाने के लिए लोग कई सारा मेहनत करते हैं, कितनी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके प्रोफेसर बनते हैं। माता जी से हम बात करेंगे, बहुत सारा लोग आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले माता जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधिका दास जी है। राधिका दास, सबसे पहले आपको राधे राधे। राधे श्याम, राधे। कैसी हैं माता जी आप? बहुत कृपा है राधा रानी की मुझ पे। माता जी, मुझे पता चला कि आप पहले कॉलेज की प्रोफेसर रह चुकी हैं और आपने कॉलेज का प्रोफेसर लाइफ छोड़ करके साध्वी जीवन अपना लिया। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच है, और ये मेरे गुरु आचार्य माता पिता वैष्णवों की कृपा से मुझे मिला है। और मुझे तो लगता है कि ये मेरे कुछ पूर्ण प्रारब्ध भी हैं, जिससे कि मैं ये भगवान की दासी रूप में आई हूँ। और दासी रूप में क्या, हम तो भगवान के दास थे। जीव का परम जो सत्य है इस संसार में, परम सत्य है कि जीव को अपनी खोज नहीं, हमें अपने बारे में जानना है। दुनिया को जानने से पहले, सबको जनाने से पहले हमें ये जानना है कि हम कौन हैं। तो हम भगवान के दास थे, हैं, अभी भी हैं और रहेंगे। माता जी, एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस पद को पाने के लिए करोड़ों लोगों की भीड़ लगी रहती है, हर कोई चाहता है कि हम प्रोफेसर बन जाए, लाखों का पैकेज हो। आपने लाखों का पैकेज छोड़कर प्रोफेसर पद छोड़कर के साध्वी जीवन चुन लिया। इस उद्देश्य क्या था आपका आखिर? मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने जो मेरे ठाकुर जी की जो सेवा है, जो उनकी दासत्व भाव है मेरा, वो उसको मैं परिपूर्ण कर सकूं पूरी तरह से। देखिए, ऐसा नहीं कि अगर मैं प्रोफेसर रहती तो मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाती, लेकिन हाँ, उसमें कुछ ये था कि उसमें उदरपूर्ति की भावना आ जाती बस, कि मैं कितना संचय कर लूँ, कितना जोड़ लूँ, ये भावना मुझे नहीं रखनी थी। उस समय भी जब मैं छोटी थी और पढ़ती थी, और मैं जब प्रोफेसर लाइन में भी आई, तो मुझे ये लगता था कि बस ये मेरा कर्म नहीं है, जो मैं जिस लिए आई हूँ वो मैं कर नहीं रही हूँ। मुझे वो नहीं। प्रोफेसर लाइफ में आप थी, लेकिन मन आपका वहाँ लग नहीं रहा था, आप मजबूरी में या फिर जो भी कहे वहाँ कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता था कि बस जो मैं करने आई हूँ ना, वो मैं नहीं कर रही हूँ। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अभी भी मेरी साधना पूर्ण तरह से नहीं हो पा रही है। अभी इससे भी ज़्यादा मुझे भगवान की और भाव से सेवा करनी है, और वो सब संत वैष्णव गुरुओं की कृपा से ही मुझे प्राप्त हो पाई। परिवार की तरफ से किस तरह से सपोर्ट मिला होगा, क्योंकि उस समय आप प्रोफेसर थी, लोगों का तो चाह होता है कि हमारे बच्चे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाए, लाखों कमाए, लेकिन आपने जब इस चुना साध्वी जीवन को, तब आपके परिवार से कैसा समर्थन मिला था उस समय? देखिए, ऐसा है, मेरी जो माता जी थी वो गृहस्थ होते हुए भी बहुत साध्वी थी। उनका शुरू से ही, बचपन से ही वो हमें इतना संस्कार दे रखा था कि जो भी कर्म करना है पहले, जैसे हमें छोटेपन में जब हम स्कूल जाते तो मम्मी का, मेरी माता जी का यही कहना था, स्कूल जाने के पहले तुम्हें भगवान की सेवा पूजा अर्चन करना है। वो नहीं करोगे तो स्कूल भी नहीं जाना है, तुम्हें कुछ आज ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसमें मेरे माता पिता का बहुत सहयोग था। पहले उन्होंने ही मुझे ऐसा एक संस्कार दिया कि हमें भगवान की सेवा करना है, और वही सब कुछ है। वही चीज़ मेरे जीवन में बचपन से ही बीजारोपण हो गया था, और फिर ये अब देखिए आप। मतलब और बहुत सारे सोशल मीडिया पर IITN बाबा एक आए हुए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा कि माता पिता से भी बड़े भगवान होते हैं। आपका क्या मानना है, माता पिता बड़े होते हैं या भगवान बड़े? देखिए, माता पिता भी बड़े हैं। माता पिता को भगवान का स्वरूप बताया गया। गुरु भगवान बोलते हैं ना, जैसे सदगुरु भगवान की जय। गुरु को भगवान का स्वरूप बताया गया, भगवान नहीं। भगवान तो भगवान है। जैसे कि आप लिखा है शास्त्रों में, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रममामि हरिप्रिय। राधा रानी को प्रणाम करने का मंत्र है। तो राधा रानी को वहाँ पे देवी का स्वरूप बताया गया है। अब रियल में देवी कौन है? राधा, जो देवी के अंदर जो गुण होने चाहिए, जो देवी किसको कहते हैं, जो जितने भी गुण देवी के अंदर होने चाहिए, वो सब राधा रानी के अंदर। और राधा रानी से वो गुण रमा उमा ब्रह्माणी सीखती हैं। तो जो जितनी भी ये देवी हैं, ये राधा रानी की अंश स्वरूप हैं, इसलिए उनको हम देवी करके बुलाते हैं, लक्ष्मी देवी, दुर्गा देवी। लेकिन जो प्रॉपर जो देवी है वो राधा रानी है। ऐसे ही भगवान परमानेंट थे, हैं और रहेंगे।
हम माता पिता हमारे लिए भगवान के जैसे हैं, भगवान नहीं है। माता पिता भगवान के जैसे हैं, माता पिता भगवान नहीं। नहीं है, नहीं। जब हम भगवान की सेवा करेंगे तब हमें वो भाव, वो हमें वो बुद्धि आएगी कि हमें माता पिता की किस तरह से शुद्ध भाव से सेवा करना है। जब हम भगवान से विमुख रहेंगे तो हम माता पिता की भी शुद्ध भाव से सेवा नहीं कर पाएंगे। वही बस जो माता पिता बच्चे आजकल के माता जी जो परिवार के लोग हैं अपने बच्चों को अध्यात्म से दूर कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा अध्यात्म की तरफ बढ़ता भी है धीरे धीरे, तो उनके माता पिता कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या साधु बन रहे हो, क्या ये सब कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई पर फोकस करो। तो ऐसे माता पिता क्या सही करते हैं या फिर इन लोगों को अध्यात्म की तरफ अपने बच्चों को बढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए कि तुम अध्यात्म की तरफ बढ़ो? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो आप ये कह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों ही है, 50-50 है। ऐसा हो सकता है जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा होगा, लेकिन ऐसा भी मैंने देखा है जो ये आज का समय चल रहा है, इतना ज़्यादा अभी आप सब मीडियाओं की कृपा से इतना ज़्यादा हमारे सनातन धर्म का, भगवान का प्रचार है कि लोग ज़्यादा नवयुवक, जो आज के नवयुवक हैं, वो जुड़ रहे हैं इन चीज़ों से। वो जुड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या, उनके माता पिता सब चीज़ के लिए तैयार है। जैसे अभी प्रेमानंद जी महाराज हैं वृंदावन में, उनसे ज़्यादातर सब नवयुवक ही जुड़ रहे हैं। वो किस वजह से जुड़ रहे हैं, इसमें जो सोशल मीडिया के कारण ही तो जुड़ रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल माता पिता सबके रोक रहे हैं कि तुम भक्ति में मत जुड़ो। होंगे ऐसे संसार में, देखिए संसार है, सब तरह के लोग हैं इसमें। तो कुछ माता पिता ऐसे भी होंगे जो रोकते होंगे, और कुछ माता पिता, उनको मेरा साधुवाद है कि जो भगवान के अपने बच्चों को भगवान की तरफ, भक्ति की तरफ बढ़ा रहे हैं। माता जी, प्रेमानंद जी महाराज के बारे में आप क्या कुछ कहिएगा? क्योंकि ऐसा नाम जो कि पूरे वर्ल्ड में आज मतलब लोग उनको मानते हैं, पूरे दुनिया में लोग मान रहे हैं, और उनका दोनों किडनी कहा गया है कि फेल हो चुका है, उसके बाद भी जीवित है। ये बहुत बड़ी बात है। अध्यात्म का ही मुझे लगता है कि शक्ति है कि आज भी वो इस प्रकार से बोल पाते हैं, चल पाते हैं, और कोई उनको असुविधा नहीं है। क्या कहिएगा प्रेमानंद जी महाराज के बारे में? शुद्ध भक्त हैं वो। आज हमें तो वो अब पता चले हैं, लेकिन वो सदा से ही राधा रानी के भक्त थे, अभी भी हैं और रहेंगे। वो शुद्ध भक्त हैं, पवित्र भक्त हैं। जो भक्त के अंदर लक्षण होने चाहिए वो सब उनके अंदर है। माता जी, अंत में जाते जाते एक और दो सवाल लेंगे। एक और चीज़ हमने देखा है यहाँ पर महाकुंभ में बहुत सारे साधु संत आए हुए, लेकिन कुछ साधु संतों को मैंने देखा कि लोगों को से जबरदस्ती पैसा मांग रहे हैं, मतलब छीन रहे हैं, इस टाइप का मैंने देखा। ऐसे साधुओं को क्या ऐसे करना चाहिए? देखिए, ये तो अभी से नहीं है, तो आप देखिए सतयुग, कलयुग, अभी तो एक कलयुग है, सतयुग, द्वापर, त्रेता में भी था। जब हनुमान जी जा रहे थे लक्ष्मण जी के बूटी लेने के लिए, तब काल ने भी संत का ही रूप तो धारण किया था। तो ये आज से नहीं है, शुरू से ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हमें वो उसमें ध्यान नहीं देना है। देखिए, हमें सदा ही गुणों को ध्यान स्मरण करना है, उसमें ध्यान देना है। देखिए, इस संसार में दोनों चीज़ है, गुण और अवगुण। अगर अवगुण हट जाएगा पूरा, तो कैसे संसार चलेगा? और पूरे गुण ही गुण आ जाएंगे तो भी नहीं चलेगा। ये तो बैलेंसिंग है। लेकिन हमें हमेशा यही कोशिश करना चाहिए कि हमें अच्छी चीज़ सीखें और बुरी चीज़ को त्यागें। बाकी आप देख सकते हैं माता जी से आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आपको बता दें कि माता जी जो है पहले प्रोफेसर रह चुकी हैं, बहुत बड़े कॉलेज में प्रोफेसर थी। प्रोफेसर लाइफ छोड़ करके, लाखों का पैकेज छोड़ करके यहाँ पर महाकुंभ में आई हुई हैं, और 9 सालों से साध्वी जीवन अपना करके इन्होंने कहीं ना कहीं साबित किया है कि भगवान की अगर आप भक्ति करते हैं तो उससे बड़ा भक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय जरूर दें। माता जी ने जो बातें कही, इन बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राधा राधे।